जी नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जिसमें ज़िंदगी जीने की कला के बारे में। एक चीज़ ज़रूर है, ईश्वर हम लोगों को जन्म तो दे देते हैं और जन्म देने के बाद वो हमें हर एक चीज़ से शिक्षा लेने के लिए, जूझने के लिए तैयार करवाते हैं और तैयार करवाने के बाद तब वो हमें एक एक चीज़ पिरोते हैं और उस पिरोने के बाद हम ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं। जब तक हम लोगों की बाल्यावस्था रहती है तब तक हम लोग खुद को जानते नहीं हैं कि हम क्या हैं। सबसे पहले ज़िंदगी जीने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। खुद को जानने का मतलब ये है कि हमारा जो स्टेटस है, जो नॉलेज है, हमारे पास जो चलने की कला है, ये क्या है, इसको हमेशा ध्यान में रखना होता है। अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते हुए रहना होता है। अपने आप को पहचानने के लिए अपने ज्ञान को हमेशा खोल के रखना होता है। नए नए चीज़ को रिसीव करने के लिए आप किस परिस्थिति में हैं, आपके पास पैसे कम हैं और आप मार्केट निकलते हैं, आपके पास 10 शर्ट खरीदा हुआ है और आप 1-2 शर्ट खरीद के लेके चल आते हैं। आपके पास पैसे कम हैं, आप उस दुकान पे जाते हैं जहाँ नाश्ता वगैरह होती है। अकेले नहीं, 4-4 साथी मिल कर के जाते हैं और वहाँ पूरा उस दुकान का बिल भर के आते हैं। तो इस चीज़ को आप अगर जान जाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी आय क्या है और हम उस ढंग से उसका एक्सपेंस कर रहे हैं, तो क्या हमको ऐसा एक्सपेंस करना चाहिए। तो अपने आप को इसी चीज़ को पहचानना है। आपके पास जब मोबाइल हाथ में आता है तो मोबाइल में कोई लोग कहता है कि आप गूगल पे शुरू कर लीजिए, आप पे फ़ोन शुरू कर लीजिए, आप पेटीएम शुरू कर लीजिए, तो आप थोड़ा सा भी उस बात को तरजीह नहीं देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मेरा अकाउंट हैक हो सकता है, ये हो जाए। आजकल डिजिटल बहुत इतना डर समाये हुए हैं कि हम लोग उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसी समय अगर कोई मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है और उसको 2000 रुपया भेजना है, मोबाइल आपके पास है, आपके पास वो सिस्टम का अपडेशन नहीं है, आप उसको 2000 रुपया भेजने के लिए किसी के यहाँ जा कर के, कोई सेंटर पर जा कर के या बैंक में जा कर के कितना देर लाइन में लगना होता है और तब उसका चार्ज पे करते हैं और तब वो उसको मिलता है। तो समय रहते आप अपने आप को क्यों नहीं पहचानते हैं, अपने आप को क्यों नहीं ढाल लेते हैं। अपने आप को हमेशा पहचानना चाहिए और जो गुण हमको ले लेना चाहिए, खुद से करना चाहिए, जिससे कि हमारा समय और पैसा दोनों बचेगा। वैसे चीज़ को जल्दी से एडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये अपने आप को पहचानना भी ज़िंदगी जीने का कला का ही एक पार्ट है। उसके बाद है बातचीत की कला। हमारे पास सारा चीज़ है, लेकिन हम कोई बड़े आदमी को सम्मानजनक भाषा के साथ बात नहीं करते हैं। क्या कारण है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो आज अनुभवी लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो छोटा सा बच्चे को भी बाबू कह के बुलाते हैं। लेकिन जो आपका बच्चा है और आप उस बच्चा को रे करके बुलाते हैं, तो क्या आप उम्मीद करेंगे आपके जीवन जीने की कला जो है वो कैसे बेहतर होगी। आप हमेशा वैसे लोगों से सीखने की कोशिश करें ताकि आप अपने बच्चे, मित्रों, अभिभावकों का सम्मान आप नहीं देंगे तो आगे मिलने वाला भी वही है। तो जिंदगी तो भगवान दिए कि स्वर्ग बना करके जीने के लिए, लेकिन आप
वैसा जीना ही नहीं चाहते हैं, आप अपने आप को नर्क बना करके ही जीना चाहते हैं। तो ज़िंदगी जीने के लिए हमें बातचीत की कला को भी डेवलप करना होगा। अगला जो है वो है समय प्रबंधन। कोई भी काम अगर कोई जवाबदेही हम ले लिए, उस जवाबदेही को समय के अंदर पूरा होना चाहिए। अगर कोई हमें जवाबदेही दे रहे हैं, देन एंड देयर उनको कह देना होगा कि हाँ यस, हम इस जवाबदेही के लिए तैयार हैं और ज़रूर पूरा करेंगे, और उस समय से वो पूरा कर दें। ना कि आपके आशा में बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप घंटा 2 घंटा और 4 घंटा आपके लिए कुछ लगता ही नहीं है, आप कहीं गप्पे मार रहे हैं, आपके साथी हैं बगल में मना कर रहे हैं, अरे रुको ना 2 मिनट, जाना, क्या हो गया, वहाँ क्या बिगड़ जाएगा, बैठे हैं तनी देर बैठेगा सब। यहाँ कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसा सर्किल है जिस सर्किल से आप निकलते नहीं हैं, और जो आप जवाबदेही ले लिए वो जवाबदेही उस समय से पूरा नहीं हो पाता है। तो प्रयास करें कि जो भी जवाबदेही लें उसको समय से निभा दें। इसके बाद अगला चीज़ है कि हम लोग हमेशा संतुलन बनाए रखें। संतुलन बनाने का अभिप्राय बहुत सारा है। संतुलन बनाने और बिगाड़ने का है, हम लोग कोई भी सारा प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं और उसका वेस्टेज जो है वो वेस्टेज कुछ अलग ढंग से उसको फेंक देते हैं, कहीं चल रहे हैं उसको फेंक देते हैं कहीं, वो हमेशा सही जगह पे उसका डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। अगर उसका सही डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग नहीं डालते हैं तो प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता है, और जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा तो उस स्थिति में क्या होगी कि हम जो प्रकृति से लाभ ले रहे हैं, चाहे वो हवा का, पानी का, ये सारा लाभ जो है हम लोगों को दूषित मिलेगा, और दूषित लाभ मिलेगा तो हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो प्रयास करें कि प्रकृति के साथ, फैमिली के साथ, पैसे के साथ संतुलन बनाए रखें। अगला, हमेशा आप सकारात्मक सोचें। दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप सोच लेंगे और सोचने के बाद उस पर काम करना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सोचिए, काम करना शुरू कीजिए, वैसा होना शुरू हो जाएगा। केवल सोचने से नहीं होगा, सकारात्मक सोच होगा, उसके साथ प्लानिंग होगी, उसके साथ वर्क होगा, आप जो चाहेंगे सब चीज़ आपको मिल जाएगा। और जब सब चीज़ आपके साथ रहेगा आपको जीवन जीने में काफ़ी आनंद आएगा और आप दूसरे को भी आनंद दे सकते हैं। अगला ये कि आप मानव हैं या हम मानव हैं, हम जो भी कुछ आप लोगों को कह रहे हैं ये मेरा कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। समय के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक, जिस समय हम ये वीडियो बना रहे होते हैं तो ब्रेन में हमारा तार जहाँ से जुड़ता है उसके मुताबिक जो भी कुछ कहते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ गलत चीज़ भी हमसे निकल जाए। तो अगर हमें कोई आदमी गलत कह रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। कहा गया है कि इस पृथ्वी पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो हैं जो गलती नहीं करते हैं फिर भी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। एक लोग वो हैं जो गलती करके गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। और एक वो हैं कि दूसरे के गलती से वो सीख लेते हैं, वो गलती जल्दी करते ही नहीं। तो हम लोगों को तीसरा वाला बनने में ज़्यादा बढ़िया होगा, जिससे कि ज़िंदगी जीने में आसान हो जाएगा। हम लोग को आस पड़ोस में कोई सीखने की चीज़ मिल रहा है तो हम लोगों को उसको सीखना चाहिए, सीख करके जीवन में उतारना चाहिए, ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। बहुत जगह पे ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप कोई भी चीज़ अपने मन मुताबिक किए और आपके करने के बाद आपके चीज़ को कोई थर्ड पार्टी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया,
आपको उसके प्रति काफ़ी क्रोध होती है, तो उस समय वो उसका बदला लेने के लिए भीतर से मन बेचैन रहता है कि हमने ये किया और हमारे साथ उन्होंने ये किया। क्रोध और बदले की भावना आपको सही से जिंदगी जीने नहीं देगी। इसीलिए जितना ज़्यादा हो, लोग क्रोध आपको इसीलिए देते हैं कि आपके ज़िंदगी को बढ़िया देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको हुटिंग कर दें, आपको नुकसान पहुंचा दें और आपको नुकसान पहुंचाने के बाद हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन अभी तक ऐसा बहुत सारा उदाहरण है कि जो इस ढंग से गलत करके बहुत सारा धन एकत्रित किया, बहुत सारा यश एकत्रित किया, लेकिन ना उस धन का लाइफ रहा और ना उसके यश का ही लाइफ रहा। तो वैसा धन और यश जमा करने से क्या फायदा है। तो जितना भी हो सके क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखें। क्रोध आवे उस समय हो सकता है आप जाएं कहीं आराम से थोड़ा देर दिमाग को रिलैक्स करें, कोई संगीत वगैरह सुन लें जो रिलैक्सेशन वाला हो, कोई प्रकृति से रिलेटेड चीज़, पशु पक्षी नेचर वाला कोई ऐसा चीज़ है उस फिल्म को देखें। इस टाइप से आप अपने क्रोध को शमन करें ताकि आगे ज़िंदगी आपको बढ़िया से जीने में मज़ा आए। और जिसके पास कांटा ही है तो वो आपको कांटा ही दे सकता है। इसीलिए औरों को कांटा देने पे आप भी कांटा नहीं बने। इसीलिए हमेशा प्रयास कीजिए क्रोध को त्याग करने का। एक चीज़ और है जो ज़िंदगी जीने में हम लोगों को थोड़ा सा रुचि को कम कर देता है और लगने लगता है कि दुनिया में केवल हम ही बहुत अच्छे लोग हैं और हमसे अच्छा दूसरा कोई है ही नहीं। वो है अभिमान। अगर अभिमान बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो अभिमान का फिर नाश होना ही है। तो आप हमेशा अंत तक ये प्रयास करते रहें कि अभिमान हमें नहीं आवे, स्वाभिमान हमेशा भरा रहे। स्वाभिमान का लेवल इतना ऊंचा रखें कि अभिमान हम में आए ही नहीं। तो स्वाभिमान कब ऊंचा होगा? जब हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से जो वादा किए उस वादा को पूरा करेंगे, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे, किसी का कोई जबरदस्ती उसके अधिकार का हनन नहीं करेंगे। हम हमेशा किसी को कुछ देने के मूड में रहेंगे। इस सब से क्या होगा कि मेरा स्वाभिमान बढ़ेगा और स्वाभिमान बढ़ेगा तो जिंदगी जीने में काफ़ी मज़ा आएगी। लेकिन ये सारे चीज़ हैं, ये सारे चीज़ को केवल यदि आप थ्योरी के रूप में लेंगे तो थ्योरी तो आप अभी 5, 10, 15 मिनट का जो मेरा वीडियो है ये है। हमसे बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जो ज़िंदगी जीने की कला के बारे में बहुत ढंग से बताए हैं। वो सुन तो लेंगे लेकिन उसको यदि अमल में नहीं लाएंगे तो ये थ्योरी हमारे आपके लिए काम नहीं आएगा। और जब तक जिंदगी जीने की कला हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक जो उम्मीद करते हैं कि एक स्वस्थ भारत बने, स्वस्थ भारत के लोगों का सोच बने, भारत के लोगों के बीच में सौहार्दिक प्रेम स्नेह बने, सर्वधर्म के लोग एक दूसरे से घुले मिलें, सबका सोच केवल और केवल अपने अर्निंग को बढ़ाना, अपने विकास को आगे बढ़ाना। जब खुद सारे लोग अपने अर्निंग को बढ़ा लेंगे, अपने विकास के ऊपर फोकस करेंगे तो मानव सब हैं, सबको जीने का अधिकार है। तो आपस में ये बैर करने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है जिंदगी जीने के जितने भी कला हैं जो अनुभवी लोगों ने बताया है, वो जो भी मिले यूट्यूब पर, आप सबों से अनुरोध है कि आप सब ध्यान से उसको सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि उसको अपने ज़िंदगी में उतारें ताकि ये स्वस्थ सकारात्मक सोच वाला भारत बन सके। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।